नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है और उससे पहले आप सबको अपने काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आपकी काउंसलिंग उसके बाद शुरू हो जाएगी, यानी कि एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और एडमिशन आपका हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों जब आपका एडमिशन होता है, जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काशी विद्यापीठ के काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या पूरा प्रोसेस है, वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों एक अपडेट ये भी आ रही है कि इस बार काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर ये कह लें कि प्रवेश की जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन होने वाली है। हालांकि दोस्तों अब ये कंफर्म तो ऑफिशियल तौर पे नहीं है, लेकिन जिस तरह से लगातार 2-3 बार न्यूज़पेपर में आया है, ऐसे 90% चांसेस हैं कि इस बार काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन कराई जाएगी। हालांकि दोस्तों जब ऑफिशियल अपडेट आएगी वहाँ हम आपको चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों आज की इस पूरे वीडियो में हम पूरे प्रोसेस को समझाएंगे, आपको बताएंगे कि ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तब क्या प्रोसेस होता है, अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तब क्या होगा प्रोसेस, और डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से तैयार रखने हैं। तो आप सबसे हर बार की तरह की रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको समझाना चाहेंगे कि जब ऑनलाइन काउंसलिंग होती है काशी विद्यापीठ में तो उसका क्या होता है प्रोसेस, और अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तो क्या होगा उसका प्रोसेस। देखिए दोस्तों, पहले अभी मैंने 2-3 सालों से देखा है काशी विद्यापीठ में, तो सबसे पहले काशी विद्यापीठ क्या करता है कि एक सीट पे 3 छात्रों को इनवाइट करके ये लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक। और ऑनलाइन काउंसलिंग होने के बाद जो छात्र 3 दिन के अंदर, यानी कि मान लीजिए आपने काउंसलिंग कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया और आपने अपना 3 दिन के अंदर अपना फ़ीस भी पेमेंट कर दिया, यानी कि फ़ीस पेमेंट करने का मतलब होता है कि आपका एडमिशन हो गया। उसके बाद दोस्तों काशी विद्यापीठ में प्रोसेस था कि जब आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग हो चुकी है, जब आपने फ़ीस पेमेंट कर दिया है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑफलाइन वेरिफिकेशन किया जाता था। यानी कि दोस्तों पहले 2-3 सालों में देखने को ये मिला है कि काशी विद्यापीठ सबसे पहले ऑफलाइन काउंसलिंग कराया है, चूँकि दोस्तों एक सीट पर 3 छात्र थे, ठीक है। तो अब एक सीट पे जो 3 छात्र हैं, जो छात्र अपना फ़ीस पेमेंट करेंगे उसी छात्र का तो एडमिशन होगा। तो दोस्तों जिस छात्र का एडमिशन हो जाता था, यानी कि जो लोग फ़ीस पे कर लेते थे, दोस्तों फ़ीस पे करके अगले 1 हफ्ते के अंदर छात्रों को ऑफलाइन काउंसलिंग, और दोस्तों काउंसलिंग का मतलब क्या था कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को ला करके अपने विभाग में, अपने डिपार्टमेंट में वेरीफाई कराना होता था। बस इतना सा काम था, ठीक है। ये पहले का प्रोसेस था। अगर आप चाहेंगे, अगर आप जानना भी चाहेंगे ज़्यादातर, तो आप हमारे चैनल पर जब जाएंगे तो सारी डिटेल में वीडियो बताई गई है, बनाई गई है, ठीक है। अब दोस्तों इस बार प्रोसेस क्या हो सकता है, पहले आप ये समझ लीजिए। हो सकता है दोस्तों कि इस बार केवल एक सीट पे एक छात्र को ही बुलाया जाए, ठीक, और उसकी पहले ऑफलाइन काउंसलिंग कराया जाए। अब दोस्तों काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, उस दोस्तों इसका केवल एक ही मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि अगर आपने फॉर्म भरा है, आपने बताया है कि मेरा नाम ये है, मेरा 10th में इतना मार्क्स है, 12th में इतना मार्क्स है, मतलब दोस्तों केवल वेरिफिकेशन बोलते हैं। यानी कि वेरीफाई करते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि क्या आप ही वो कैंडिडेट हैं जिसने फॉर्म भरा या नहीं भरा है। बस दोस्तों यही होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। काउंसलिंग का सीधा सा मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, ठीक है, कि वेरीफाई करना। अगर मान लीजिए मेरा ही नाम है, मेरा नाम अभिमान सिंह है, मैंने विद्यापीठ में किसी कोर्स के लिए फॉर्म भरा, तो वो वेरीफाई करते हैं जब आप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाएंगे कि हाँ यही अभिमान सिंह है जिसने फॉर्म भरा था, क्या इन्हीं का डॉक्यूमेंट है। यानी कि दोस्तों सब कुछ डॉक्यूमेंट को सत्यापित करना, वेरीफाई करना कि असल में जो कैंडिडेट जिस कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था वही कैंडिडेट है या कोई और है, ठीक है दोस्तों। तो काउंसलिंग का सीधा मतलब होता है वेरिफिकेशन। क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस इतना आप जान लीजिए। अब दोस्तों काउंसलिंग अगर इस बार ऑफलाइन होती है काशी विद्यापीठ में, तो नियम यही रहेगा कि एक छात्र जाएगा, अपना ऑफलाइन काउंसलिंग करा करके 3 दिन के अंदर फ़ीस पेमेंट कर देगा, तो उसका एडमिशन पक्का हो जाएगा। अगर वो छात्र 3 दिन के अंदर फ़ीस पे नहीं करता है तो उसके नीचे के छात्र को, यानी कि मान लीजिए कि किसी कोर्स में, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, मान लीजिए किसी कोर्स में 9 नंबर कट ऑफ गया है, ठीक। तो 9 नंबर जिस छात्र ने पाया है उसको पहले काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। अगर ये छात्र
काउंसलिंग करा के एडमिशन फ़ीस नहीं करता है, पे नहीं करता है, तो 8 नंबर पाने वाले छात्र को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और अगर ये एडमिशन फ़ीस पे कर देता है तो इसका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, हालांकि दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर एक अपडेट डीएनएस आपको समय समय पर देगा। अगर दोस्तों ऑफलाइन भी काउंसलिंग होगी ना, तो हम आपके साथ बने रहेंगे, हर एक बात को, हर एक चीज़ को समझाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम आपको ये बता दें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। सबसे पहले दोस्तों काउंसलिंग डॉक्यूमेंट में चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी दोस्तों जितने भी मैं आज आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ ये बहुत ही काम आने वाले हैं। चाहे आप अपना काउंसलिंग कराएंगे, या फिर आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, या फिर दोस्तों विश्वविद्यालय में जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा ना, ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे तो इसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, फिर आपका रिज़ल्ट का प्रिंट आउट, जैसा आप रिज़ल्ट अभी आएगा उसका प्रिंट आउट यानी कि उसका पीडीएफ जो होगा उसका फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट रखिएगा। अगर दोस्तों ऑनलाइन पहले काउंसलिंग होती थी तो ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रिंट आउट था, लेकिन अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट रखना है। 10th 12th का मार्कशीट, अब यहाँ पे जो हमारे छात्र सीबीएसई के या फिर और जो बोर्ड के हैं जिनका 12th का मार्कशीट नहीं आया होगा, अब उनके अंदर एक डाउट होगा, एक कन्फ्यूज़न होगा कि सर मेरा तो अभी रिज़ल्ट आया नहीं है। तो देखिए डिजी लॉकर में आपका रिज़ल्ट आया गया होगा, डिजी लॉकर के मार्कशीट को भी ला करके आप दिखा सकते हैं। समझ गए? जो भी छात्र हैं जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है 12th का, मतलब हार्ड कॉपी, तो आप लोग उसके लिए प्लीज़ मत घबराइए। काशी विद्यापीठ अपने जो है काउंसलिंग के प्रोसेस जो भी काशी विद्यापीठ में होता है वो अपना एक पूरा इंस्ट्रक्शन जारी करेगा काशी विद्यापीठ ऑफिशियल तौर पे। वहाँ हम आपको बताएंगे कि 12th के मार्कशीट का ऑप्शन क्या है। हालांकि दोस्तों मोस्टली जहाँ तक हमें लगता है कि सारे बोर्ड्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं। हालांकि ये हो सकता है कि आपके स्कूल पे हार्ड कॉपी ना ही हो। हालांकि जो यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, उन छात्रों के पास अपना मार्कशीट है, और जो 12th में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के हैं उनका भी रिजल्ट आ चुका है। तो डिजी लॉकर का मान्य होगा, इसको लेकर के आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइएगा। अब देखिए आगे, देखिए उसके बाद दोस्तों पांचवा जो डॉक्यूमेंट है, ये इसको आप समझिएगा ध्यान से, ये यूजी का आपका मार्कशीट है। अब ये यूजी का मार्कशीट का मतलब क्या है, ये देखिए पहले आप समझिएगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए जो हमारे छात्र ऐसे हैं जो आफ्टर 12th यानी कि अगर आप 12वीं के बाद अगर आप बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, बीम्यूज़ में, बीएफए में, बीएलएलबी में अगर इन कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं तब तो आपको 10th एंड 12th के मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर दोस्तों आप पीजी कोर्स में, मान लीजिए कोई छात्र है जो यूजी कोर्स कर चुका है, जो पीजी में एडमिशन लेना चाहता है, जो आपका एलएलबी में एडमिशन लेना चाहता है, जो एमए में, एमएससी में, एमकॉम में, एमयूज़ में, एमएफए में, एमएसडब्ल्यू में, एमएमएस में, अगर दोस्तों आप यूजी के बाद अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपके पास 10th 12th के जो है अलावा, यानी कि आपके पास 10th 12th के अलावा भी आपके पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। हालांकि दोस्तों कुछ छात्र यहाँ ये कहेंगे कि सर मेरे कॉलेज का, मेरे विश्वविद्यालय का अभी लास्ट ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का रिजल्ट और थर्ड ईयर का आपको रोल नंबर पता होना चाहिए, बस इतना ही होगा। हालांकि आप लोग इसको लेकर के प्लीज़ मत घबराइएगा दोस्तों, काशी विद्यापीठ इसके लिए भी कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा। और दोस्तों अगर ऐसी कोई समस्या आएगी कि अगर कि थर्ड ईयर का रिजल्ट कंपलसरी है तो वहाँ हम जा करके अप्लीकेशन दे देंगे। ठीक है, आप लोग चिंता मत करिएगा, हम लोग आपके साथ हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको आज की इस वीडियो में बताना ये चाहता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार करिएगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों जो छात्र पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यूजी का अपना मार्कशीट तैयार रखेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए आपके कॉलेज में मार्कशीट नहीं है तो उसका प्रिंट आउट नेट वाली कॉपी भी रखेंगे। उसके बाद टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अब दोस्तों टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में आप लोग चीज़ों को समझिएगा। मान लीजिए कोई छात्र है जो यूजी में एडमिशन ले रहा है, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीम्यूज़, बीए, एलएलबी में, ऐसे कोर्स में अगर आप यूजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तब तो जहाँ से भी आपने 12th पास आउट किया है वहाँ से आपको अपना टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ठीक है, इसका दोस्तों मतलब होता है हिंदी में स्थानांतरण प्रमाण पत्र। समझ गए आप? वहीं दोस्तों कोई छात्र ऐसा है जो पीजी कोर्स में एडमिशन ले रहा है, तो दोस्तों आपने जहाँ से भी यूजी कोर्स किया होगा, बीए, बीएससी, बीकॉम, वहाँ अपने उस कॉलेज से आप लोग अपना टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनवाएंगे। समझ गए आप मेरी बात?
अब समझिए। अब दोस्तों उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अच्छा एक चीज़ और, हाँ रुकिए। हाँ, अब जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के छात्र होंगे वो बोलेंगे सर मेरे कॉलेज पे टीसी नहीं आया है, सर मेरे कॉलेज पे मेरा जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो प्लीज़ आप लोग दोस्तों घबराइएगा मत। मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोग इसको लेकर के निश्चिंत रहें, उसके लिए कोई ना कोई ऑप्शन आएगा, ठीक है। हम सब कुछ बताएंगे, बस आप ये देख लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, आप लोग उसको तैयार करिए। जो नहीं होगा उसका ऑप्शन हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो जिन भी छात्रों के पास टीसी है वो टीसी लेके आएंगे, जिनके पास नहीं है उसका हम ऑप्शन बताएंगे, ठीक, अगले वीडियो में। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे टीसी आप मान लीजिए मैंने बता ही दिया है, यूजी वाले छात्र अपने 12th जहाँ से पास आउट किए वहाँ से निकलवाएंगे, और पीजी वाले छात्र जहाँ से ग्रेजुएशन किए वहाँ से टीसी निकलवाएंगे। अब दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट का दोस्तों मतलब क्या होता है, इसका हिंदी मतलब होता है चरित्र प्रमाण पत्र। अब दोस्तों जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र होता है ना, ये आपका आपके कॉलेज से बनता है। मान लीजिए आपने जहाँ से भी 12th पास आउट किया है या फिर जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन पास आउट किया है, वहीं से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों EWS को छोड़ दीजिए, गलती से यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। इसको आप भूल जाइए, बस इतना आप याद रखिए कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब होता है हिंदी में चरित्र प्रमाण पत्र, और चरित्र प्रमाण पत्र आपको वहाँ से मिलेगा जहाँ से हाल ही में आपने कोई भी डिग्री ली है। चलिए आप समझ गए। उसके बाद दोस्तों आपको पासपोर्ट साइज़, यानी कि आपको पासपोर्ट साइज़ लगभग 6 पीस या फिर 10 पीस भी आपको लेटेस्ट अपने फ़ोटो रखने हैं। वो आपको कहीं ना कहीं काउंसलिंग में फॉर्म भरते समय आवश्यकता पड़ेगी। और दोस्तों ना हो तो आप 20-25 पेज अपना 20-25 पीस निकलवा लीजिए, क्योंकि क्या होगा ना कि फिर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, फिर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो लाइब्रेरी कार्ड का भरेंगे, एडमिट कार्ड, मतलब दोस्तों आपके फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप एडमिशन लेंगे ना तो आप अच्छे खासे फ़ोटोज़ की कॉपी अपने पास पीस निकलवा कर रख लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक। उसके बाद आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड वो मेन कॉपी और उसका ओरिजिनल कॉपी मतलब और उसका फ़ोटो कॉपी, ठीक। एक चीज़ और है दोस्तों कि जितने भी ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया ना, सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के आपके पास एक कॉपी फ़ोटो कॉपी और एक ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। फिर से आप ध्यान दीजिए कि जितने भी दोस्तों मैंने ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इन सब के आपके पास एक मेन कॉपी, मान लीजिए टीसी है, टीसी का हार्ड कॉपी, और इसका एक आपको होना चाहिए पासपोर्ट मतलब एक जेरॉक्स कॉपी, ठीक है, फोटोकॉपी। मान लीजिए कि हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट है 10th-12th की, तो 10th-12th की जो मार्कशीट है उसकी हार्ड कॉपी और उसके जो है जेरॉक्स कॉपी मतलब कि फ़ोटोकॉपी रहनी चाहिए, ठीक। चलिए उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट। अब दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट होना चाहिए। अब इनकम में जो छात्र हमारे EWS वाले होंगे, EWS वाले, आपका हाल ही में 1 साल के अंदर का बना होना चाहिए। अगर नहीं बना है तो जल्दी से आप लोग अप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा 1 हफ्ते के अंदर, ठीक। अब जो छात्र हमारे OBC कैटेगरी के हैं, इनकम देखिए, इनकम सर्टिफिकेट 3 साल के लिए मान्य होता है। 3 साल के लिए इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आपका इनकम का मतलब होता है प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो आय प्रमाण पत्र आपका 3 साल का वैध होता है, लेटेस्ट आप लोग बनवा लीजिए। अगर 2019 के बाद का है, 2019 के बाद का है तो आपका मान्य होगा, 19 के पहले का है तो मान्य नहीं होगा, ठीक। तो आप लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, 1 हफ्ते में बन जाएगा, ठीक। क्योंकि अभी आपके पास समय है। दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए इनकम सर्टिफिकेट की दोस्तों ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, जब आप अपना स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्कॉलरशिप मतलब दोस्तों जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ आपको, मैं चिल्ला के बार बोल रहा हूँ कि आप लोग घबराइएगा मत। ये नहीं कि सर आपने नहीं बताया था, सर हमारे पास नहीं है, इसलिए आपको हम रिजल्ट आने से पहले ही ये वीडियो बना के दे रहे हैं, ताकि आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी रखेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए जितने भी मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ना, ये डॉक्यूमेंट्स आपको काम आएंगे जहाँ भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट तो सभी बच्चों को काम आएगा जो लोग स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे। चलिए उसके बाद दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, आपका निवास प्रमाण पत्र। हालांकि दोस्तों जो लोग यूपी के बाहर के हैं उनका तो कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है लाना। अगर जो लोग यूपी के हैं तो उनका कभी काशी विद्यापीठ लेता है, कभी नहीं लेता है, तो आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपना बनवा लेंगे। और क्यों बनवाएंगे, क्योंकि आपको आगे स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिए। हो सकता है कि काउंसलिंग में लेंगे, हो सकता है कि नहीं लेंगे, लेकिन दोस्तों इसकी आवश्यकता आपको आगे पढ़ने वाली है, ये फिक्स है। मान लीजिए कोई छात्र है हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आपको निवास प्रमाण पत्र अपना दिखाना पड़ेगा ना। तो दोस्तों मैं आपको चिल्ला के बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जितने डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ सब कुछ रखना पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल उसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चलिए
उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब दोस्तों यहाँ पे जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है इसको आप समझिएगा। मान लीजिए माइग्रेशन का दोस्तों मतलब ये होता है कि ये उन छात्रों को देना पड़ता है जो लोग बाहरी किसी अदर स्टेट से पढ़ के आते हैं और जो लोग यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं काशी विद्यापीठ में। अगर मान लीजिए आप बिहार के छात्र हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने यूजी किसी और यूनिवर्सिटी से किया है और पीजी आप काशी विद्यापीठ से करना चाहते हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। समझ गए आप लोग। चलिए अब दोस्तों आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया या फिर सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, और वेटेज सर्टिफिकेट। अब दोस्तों रिजर्वेशन सर्टिफिकेट और वेटेज सर्टिफिकेट क्या होता है इसको आप समझिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे रिजर्वेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी छात्र ने फ्रीडम फाइटर से अप्लाई किया है, किसी छात्र ने जो है कहा है कि हमारे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनएसएस का सर्टिफिकेट है, हमारे पास स्काउट गाइड है, हमारे पास एनसीसी है, हमारे पास एनएसएस है। यानी कि दोस्तों रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण। आरक्षण का दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट में भी आता है। यानी कि दोस्तों अगर आपने किसी भी वेटेज के लिए क्लेम किया है, मान लीजिए आपने क्लेम किया है कि मैं जो है मतलब मेरे घर वाले या फिर मेरे पापा या फिर मेरे गार्जियन काशी विद्यापीठ में एक प्रोफेसर है, तो आपने वहाँ पे कोई कैटेगरी रिजर्वेशन आपने एस किया होगा ना, तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। मान लीजिए दोस्तों किसी छात्र ने एनसीसी पे एस किया है तो उसका सर्टिफिकेट यानी कि उसी को दोस्तों बोलते हैं हम लोग वेटेज सर्टिफिकेट, यानी कि अधिभार प्रमाण पत्र वो आपके पास होना चाहिए। समझ गए आप लोग। यानी कि दोस्तों अगर किसी छात्र ने फ्रीडम फाइटर, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, ईडब्ल्यूएस, यानी कि दोस्तों अगर आपने किसी भी प्रमाण पत्र या फिर कह रहे हैं अधिभार प्रमाण पत्र या फिर किसी भी आपने वेटेज के लिए अधिभार के लिए एस किया है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक। अब दोस्तों उसके बाद एफिडेविट। अब दोस्तों एफिडेविट किसको बनाना पड़ेगा ये भी आप समझ लीजिए। हालांकि दोस्तों काशी विद्यापीठ की हर साल की अलग अलग गाइडलाइन रहती है, लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर आपका 1 साल से अधिक गैप है तो आप लोग अपना एफिडेविट अपना बनवा लीजिए। पता करके क्या होता है कैसे बनता है वो आप बनवा लेंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि एफिडेविट सबको बनवाना कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों काशी विद्यापीठ हर साल अपनी गाइडलाइन चेंज करता है। हालांकि दोस्तों हम प्रयास करेंगे कि जैसे ही ऑफिशियल नोटिस उसकी आती है काउंसलिंग को लेकर के हम आपको एक वीडियो की तरह बता देंगे कि किसको एफिडेविट बनवाना है किसको नहीं बनवाना है, ठीक है। अब दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा जो आपके किससे है संबंधित, आपके जो है कास्ट सर्टिफिकेट से। मान लीजिए जो छात्र हमारे ओबीसी के हैं, जो हमारे SC ST के हैं और जो EWS के हैं। सबसे पहले दोस्तों एक जानकारी यहाँ आप ये ले लीजिए कि जो छात्र जनरल कैटेगरी के हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ठीक है। जनरल कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, लेकिन दोस्तों अगर आप EWS हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में अगर आप हैं तब तो आपको EWS का सर्टिफिकेट बनवाना होगा और लेटेस्ट 1 साल के अंदर का होना चाहिए। आप प्रयास करेंगे कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए इस साल का, ठीक है। और ना तो आप अप्लाई कर दीजिए क्योंकि बाद में आप परेशान होंगे, ठीक है। अभी आप लोग अप्लाई कर दीजिए, आपको काम आएगा, ठीक। अब दोस्तों ओबीसी की बात आती है, SC ST की। दोस्तों ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है, SC ST का जो सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल के लिए मान्य होता है। तो अगर आपके पास 3 साल के अंदर का है तो रहने दीजिए, वरना दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स न्यू बनवा लीजिए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आगे आपको 2 साल 3 साल काम आएगा, क्योंकि आप स्कॉलरशिप हर साल अप्लाई करेंगे, अलग अलग जगह आपका काम आएगा, आप जब हॉस्टल लेंगे। यानी कि दोस्तों बस मेरे एक ही बात कहने का यहाँ पर पूरा मतलब है, और आज के इस पूरे वीडियो को बनाने का एक ही मतलब है कि दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। अगर आप काशी विद्यापीठ में एडमिशन ले रहे हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज नहीं तो कल इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। होपफुली दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपके काम का होगा, इसीलिए दोस्तों हमने समय लेकर के आराम से एक एक चीज़ों को समझाया है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। इसके बाद भी कोई आपके अंदर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया, आपके काम का हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी काशी विद्यापीठ के काउंसलिंग से संबंधित हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे